सुधीर एक पत्रकार था जो अजीबोगरीब घटनाओं पर लेख लिखने के लिए प्रसिद्ध था। एक रात उसे एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। कॉलर ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो आज रात पुराने चर्च के पास वाले कब्रिस्तान में आओ। सुधीर के लिए यह बेहद दिलचस्प और रोमांचक था, क्योंकि वह ऐसे रहस्यों को उजागर करने का शौकीन था। उसने तय किया कि वह उस रात कब्रिस्तान जरूर जाएगा। रात के 11 बजे सुधीर अपने कैमरा और टॉर्च के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह चर्च के पास पहुंचा तो उसे एक पुराना कब्र देखा, जिस पर लिखा था, यहाँ सिर्फ वह आ सकता है जिसने मौत के डर को हराया हो। सुधीर थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कब्र के पास पहुंचते ही उसके फोन पर फिर से वही रहस्यमयी कॉल आया। कॉलर ने फिर कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। सुधीर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे से उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। सुधीर ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है और उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने अपने कैमरे के साथ कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला क्लिक किया, उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और वह कब्र के पास गिर पड़ा। तभी अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई और वह अंधेरे में घिर गया। उसने फोन निकाला और अपनी फ्लैश लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी काम करना बंद कर चुका था। अचानक कब्र से एक धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से मदद की गुहार कर रहा हो। सुधीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक छोटा सा माचिस है। उसने माचिस जलाकर चारों ओर देखा और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस परछाई ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सुधीर ने समझने की कोशिश की कि यह कौन है और उसे क्या चाहिए। तभी परछाई ने कहा, मैं वह आत्मा हूँ जिसे यहाँ सालों से अब पहले धोखे से मार दिया गया था। मैं यहाँ फंस गया हूँ और जो भी इस कब्र के पास आता है उसे अपनी कैद में ले लेता हूँ। सुधीर को अपने जीवन में पहली बार असली डर का एहसास हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज चारों ओर गूंज कर रह गई। परछाई ने धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, अब तुम भी मेरे जैसे यहाँ फंसे रहोगे। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोगों कब्रिस्तान में आए और उन्होंने सुधीर का कैमरा और फोन देखा जो वहीं गिरा हुआ था, लेकिन सुधीर का कोई नामो निशान नहीं था। उसके कैमरे में आखिरी तस्वीर एक धुंधली परछाई की थी जो सुधीर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद जब भी किसी का फोन बजता है और वह कब्रिस्तान के पास होता है तो वह व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसका कोई सुराग नहीं मिलता।